तो फाइनली विक्टर टाइमली इंट्रोड्यूस हो गया लोकी के थर्ड एपिसोड में और सबको विक्टर टाइमली चाहिए जिसमें है लोकी, मोबियस, सिल्वी, रेंसलियर और मिस मिनट्स। पर यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है कैंग के वेरिएंट को। तो लोकी का थर्ड एपिसोड हमें लेके जाता है 1893 में, जहाँ हम विक्टर टाइमली को देखते हैं जो कैंग का एक वेरिएंट होता है। पर ये कैंग का वेरिएंट बहुत ही अलग है ही हू रिमेन से और कैंग द कनकरर से। विक्टर टाइमली छोटी मोटी साइंस की चीजें बनाकर लोगों को बेचकर फ्रॉड करता है और इसमें कोई हम इविल माइंड नहीं देखते हैं। बस वो अपना गुजर सफर करने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता है। और जब लोकी, मोबियस और रेंसलियर विक्टर टाइमली को ऐसी हालत में देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता कि ये वही शख्स है जिसने टीवीए बनाया है। बट फिर भी लोकी, मोबियस उसको टीवीए में वापस लेके जाना चाहते हैं और रेंसलियर भी। पर यहाँ सबका अपना मतलब है। मगर इन सब को छोड़कर सिल्वी जो है वो उसे मारना चाहती है और वो उसे मार ही देती है अगर विक्टर उससे बहुत ही मासूमियत से बात नहीं करता। और फिर सिल्वी विक्टर को लोकी और मोबियस के हवाले कर देती है क्योंकि वो थोड़ा बहुत ये समझती है कि ये वो कैंग नहीं है जिसने मेरे साथ ये हालत की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विक्टर टाइमली की ओरिजिन हो, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता कि वो कितना बड़ा डेंजरस विलन का वेरिएंट है और वो भी पूरे यूनिवर्स का। देन जब उसको पता चलता है कि उसने टीवी बनाया है तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है और वो टीवी में जाना चाहता है, पर किस मकसद से पता नहीं। पर शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो दिखावा कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सबको विक्टर टाइमली की जरूरत क्यों पड़ गई है। तो लोकी और मोबियस का तो पता है कि वो टीवी को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए उनको विक्टर टाइमली की जरूरत है क्योंकि उनको लगता है कि वो ठीक कर सकता है। सिल्वी का तो पता ही है, वो तो बस उसको मारना चाहती है। और रेंसलियर को अपने लिए विक्टर टाइमली की जरूरत है और वो चाहती है कि वो टीवीए को कंट्रोल करे, इसलिए रेंसलियर विक्टर की मासूमियत का फायदा उठाती है। पर उसका प्लान मिस मिनट फेल कर देती है क्योंकि मिस मिनट को भी जरूरत होती है विक्टर की। अब मिस मिनट जिसको ही हू रोमेंस ने बनाया था तो उसने पूरी आज़ादी दी थी मिस मिनट को, तो वो अब एआई इमोशन रखती है और उसी वजह से वो चाहती है कि विक्टर उसके लिए एक बॉडी बनाए और मिस मिनट फिजिकली बॉडी में रहना चाहती है, ना कि किसी प्रोग्राम में। तो ये होगा विक्टर टाइमली। और अब आते हैं रेंसलियर और मिस मिनट, तो वो क्या चाहती हैं। सो रेंसलियर जो काम कर रही थी ह्यू रोमेंस के, तो अब वो फ्री है और टीवीए से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। पर फिर भी वो चाहती है कि टीवीए विक्टर टाइमली कंट्रोल करे। उसके दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरा रीजन के हम ये कह सकते हैं कि रेंसलियर को ही हू रोमेन से मोहब्बत थी, इसलिए वो उसकी लास्ट विश पूरी कर रही है। या फिर विक्टर टाइमली को वो इसलिए मान दे रही है कि शायद विक्टर टाइमली हर उसकी बात माने। अब बात करें मिस मिनट की, तो उसका मकसद भी साफ है। वो अपने लिए एक रियल फिजिकल अपीयरेंस चाहती है। वो चाहती है कि उसकी बॉडी इंसान जैसी हो और वो ये समझती है कि विक्टर टाइमली ही उसको ठीक कर सकता है या वो बॉडी बना सकता है, क्योंकि वो एक एआई है और उसको आजादी है और इसलिए वो खुद ही सोच रही है। जैसे हमने अल्ट्रॉन को देखा था और उसका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है टीवीए को बचाना और ना ही उसको कंट्रोल करना, वो बस अपने बारे में सोच रही है। और ये मिस मिनट बहुत ही इविल है और साथ ही बहुत ही डेंजरस है। वैसे मिस मिनट बहुत राज जानती है, एक राज रेंसलियर का भी है और वो उसका फायदा उठा रही है। क्या राज है अभी पता नहीं, शायद आगे चल के पता चले। और सिल्वी का जो मकसद है वो है कैंग के सभी वेरिएंट को मारना, क्योंकि उसको लगता है कि अगर कोई कैंग का वेरिएंट टीवीए के अंदर आ गया तो उसकी लाइफ फिर से बर्बाद हो जाएगी। पर वो इस बार लोकी की बात मान लेती है और विक्टर को नहीं मारती, पर अपना बदला रेंसलियर से लेती है। देन लोकी और मोबियस तो टीवीए को बचाना चाहते हैं, इसलिए उनको विक्टर टाइमली की जरूरत है और वो उसको टीवी लेके आते हैं। पर एक डर है, अगर वहां पर कैसे भी करके विक्टर टाइमली वो बन गया जिसका ही हू रोमेंस ने मेंशन किया था कि मेरे दूसरे वेरिएंट्स आएंगे और वो बहुत ही खतरनाक होंगे, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर से टीवी को एक कैंग का वेरिएंट कंट्रोल करेगा। अभी तो फिलहाल सबको विक्टर टाइमली की जरूरत है, पर इनको शायद पता नहीं विक्टर टाइमली कैंग का वेरिएंट है और वो क्या चीज है आगे पता चलेगा।